पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारो होली का त्योहार। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसमें हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो रियलिटी होती है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहली बात तो होती है जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है वाज या फिर वर। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो वाज या फिर वर लगता है। और जो मेन वर्ब हमारी होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। वो तो आप लोग को पता ही है, चाहे जो कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस अगर आपने देखा तो वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी वर्ब की आईएनजी, है ना। तो वो जोड़ देते हैं हम लोग मेन वर्ब के जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से हम जानते हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस आपको बताया था मैंने, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि लगातार कोई काम होना। ठीक है, लगातार कोई काम होना उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये, तो पास्ट मतलब कि जो पहले लगातार काम हो रहा था उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जो पहले काम हो रहा था लगातार उसकी हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो बच्चा पार्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे, आई वॉज डूइंग माई वर्क। आई वॉज डूइंग माई वर्क, तो आई वॉज डूइंग माई वर्क। आई जो है एक सिंगुलर है, एक तरीके से प्लूरल है वो, बट सिंगुलर जैसे ट्रीट करके यहाँ पे आई वाज लिखा गया है। तो आई वाज डूइंग माई वर्क, तो वाज या फिर वर लगाना था तो आई के साथ मैंने वाज लगा दिया। और जो डूइंग है वो डू जो एक फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम लोगों ने आईएनजी जोड़ दिया, डूइंग बन गया डूइंग माई वर्क। आई वाज डूइंग माई वर्क सिंपली बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट तो रहेगा ही और ऑब्जेक्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर पीछे भी रहेगा, बट इसमें जो बीच में हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वाज या फिर वर। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब लगेगी वो लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। ही वाज नोइंग रानी, है ना, ही वाज नोइंग रानी। अगर इसको देखें तो ये सेंटेंस वैसे हमें लग रहा है मतलब देखने में गलत कि ही वाज नोइंग रानी, वह रानी को जान रहा है ना। तो ये सेंटेंस आप थोड़ा सेंस अगर लगाएंगे, देखो सेंस भी लगना चाहिए सेंटेंस में। ऐसा नहीं कि आप सही से मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, मेन वर्ब लगा दिए, सब लगा दिया आप सही से, बट उसका कोई सेंस निकल नहीं रहा है सही से, तब भी वो सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा। जैसे यही सेंटेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ही वाज नोइंग रानी, लगा है, इसका मतलब तो था हो गया, वह रानी को जान रहा था। तो ये सेंटेंस कोई सेंसेबल सेंटेंस नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम गलत मान लेते हैं, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको ये भी पता चले कि कहाँ पे सेंटेंस सही होता है और कहाँ पे सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, कहाँ पे सेंटेंस सही होगा और कहाँ पे सेंटेंस गलत होगा ये भी आपको पता चल जाए। ठीक है, मतलब रियलिटी मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेंस की जो रियलिटी है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी रियलिटी को, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रियलिटी वो तो सही है, चलिए वाज लग गया आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, वो सब सही है, बट कोई सेंस भी बनना चाहिए। सेंस बन ही नहीं रहा है, आप यहाँ पे खुद ही सेंस निकालिए, नहीं निकल रही सेंस। ही वाज नोइंग रानी, वह रानी को जान रहा था। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड बीन लगेगा या फिर वाज लगेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन लगेगा या फिर वाज लगेगा, थोड़ा सा आप सेंस को भी अपने अप्लाई करना। ठीक है, सेंस को भी अप्लाई करके यहाँ पे सेंटेंस को बताना कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, और सेंटेंस हमें हम क्या लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सही रहेगा, और कौन सा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एरर को देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे हैड बीन लगा दें या फिर वाज लगा दें। तो आई हैड बीन या फिर आई वाज प्लेइंग हॉकी वाइल माई ब्रदर वाज स्लीपिंग। ठीक है, वाइल माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, तो यहाँ पर जब उसका मतलब ब्रदर जो है स्लीप कर रहा था, है ना, जब स्लीप कर रहा था मतलब सो रहा था, तब फिर आई वाज प्लेइंग हॉकी, तब मैं हॉकी खेल रहा था, है ना। जब ब्रदर, किसका ब्रदर, माई ब्रदर, जब मेरा भाई सो रहा था तब मैं हॉकी खेल रहा था। ठीक है, तो ये सेंटेंस है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हैड बीन लगाएंगे तो ये सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड बीन तो वहां पे लगता है जहां पे होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो तो होती है, चलो ठीक है, लेकिन उसमें टाइम तो आता है, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, है ना। उसमें टाइम भी तो आता है, ड्यूरेशन आती है, मतलब या तो यहाँ पे सिंस या फिर फॉर लगाकर हम उसमें टाइम को दिखाते हैं। टाइम दो प्रकार का होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है ना, यहाँ पे उस तरह से कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे वाज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाज करेक्ट हो जाएगा हमारा, और हैड बीन जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही वाज या फिर हैड बीन, है ना, ही वाज या फिर हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 ईयर, है ना, वो मुंबई में रह रहा था।
है ना, वह मुंबई में रह रहा था। कब? 2 साल से, है ना, 2 साल से वह मुंबई में रह रहा था। तो ये सेंटेंस आप खुद क्लियर करिए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी आ गया, और मैंने अभी बताया आपको जहाँ पे टाइम आ जाता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है बस, ठीक है। अब पास्ट तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको ना कि मतलब वाज लगा है या फिर हैड बीन लगाया गया है ना, हैड बीन या फिर वाज लगाया गया है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट की बात की जा रही है। बट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि आई हैड बीन, आई नहीं सॉरी, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, है ना, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सही हो जाएगा और यहाँ पे वाज नहीं लगेगा। वाज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा हो ही जा रहा है वही चीज, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी आ जा रहा है। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस की रियलिटी जानेंगे। कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी हमारे लिए, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो जो देखिए पास्ट तो पास्ट है ही, और जो परफेक्ट होता है वो भी पास्ट ही होता है ना। तो यहाँ पे पास्ट से भी पहले की बात करते हैं ना, पास्टों की पास्ट की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैसी बात करते हैं हम, पास्ट से भी पहले की। तो कल की क्लास में हम लोग जानेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, और कैसे उसको हम उसमें कैसे सेंटेंस बनाते हैं, उसमें कैसे हम उसको फील करेंगे, वो चीजें हम कल जानेंगे। तो थैंक यू क्लास।